ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से इस समय चल रहे वक्री गुरु के विषय में विशेष रूप से उसका किस किस राशियों पर विशेष लाभ है और किस किस राशियों पर वह अशुभ फल दे रहा है, जो अपने में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उसके फल हैं। इस विषय में हम बताएंगे। आप सभी ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए ज्ञान प्राप्त करते हुए लाइक करें और इससे प्राप्त ज्ञान से स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी ग्रहों में गुरु सबसे अद्भुत चमत्कारी और शुभ ग्रह है, जो अपने संचरण काल में अथवा अपनी दशा काल में जातक को अद्भुत चमत्कारिक फल प्रदान करता है। गुरु मान सम्मान देता है, गुरु प्रतिष्ठा देता है, गुरु विद्या का गुप्त खजाना है। गुरु अनेक प्रकार की गुप्त विद्याएं और गुप्ता और विद्याओं में अद्भुत विद्याएं प्राप्त कराने वाला गुरु है। गुरु भाग्योदय को पैदा करने वाला है, गुरु संतान देने वाला है और संतान में सुसंतान, बहुत ही अच्छी सुसंस्कार युक्त संतान प्रदान करता है। गुरु अपने संचरण काल में जातक का विवाह कराता है, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होता है। गुरु सुंदर पत्नी देता है, संस्कार युक्त पत्नी देता है। गुरु अनेक प्रकार के मान सम्मान के साथ में अच्छा व्यापार बिजनेस प्रदान करता है। गुरु राजकाज में नौकरी प्रदान करता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि गुरु के अनेक चमत्कारिक अद्भुत कार्य हैं, जो अपने संचरण काल में और अपनी दशा काल में प्रदान करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु उच्च राशि का हो अथवा स्वराशि का हो अथवा मूल त्रिकोण राशि का हो अथवा मित्र राशि का हो और केंद्र और त्रिकोण में हो, तो ऐसा गुरु बहुत ही अद्भुत शुभ और अच्छे परिणाम देता है, जिसके कारण से जातक अद्भुत फलों की प्राप्ति करता है और उसका जीवन जो है बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। यदि यही गुरु नीच राशि का हो, नीच राशि का होता है और त्रिक 6, 8, 12 में भाव में संचरण करता है अथवा तृष्णाएं 3, 6, 11 में जब ये संचरण करता है गोचर में, तो बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है। संयोग से आप देख रहे हैं कि इस समय गुरु गोचर में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। उनकी नीच राशि मकर राशि है। मकर राशि में ये संचरण कर रहे हैं और जब से ये मकर राशि में आए हैं, तब से जिस जिस भाव में ये संचरण कर रहे हैं, तब से उस भाव में अनेक प्रकार के अनिष्ट, अनेक प्रकार के कष्टमय कार्यों को
करा रहे हैं, जिससे जातक बहुत ही पीड़ितावस्था में हैं। और नीच राशि में रहते हुए इन्होंने अब तक जिस जिस राशि में संचरण करते हुए फल प्रदान किए हैं, वे अलग अलग राशि के व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के पीड़ाएं, कष्ट प्राप्त हुए हैं। अब यही नीच राशि के वक्री जो हैं, अपनी राशि में वक्री हो गए हैं। वक्री होने के कारण से जिस नीच के बृहस्पति ने जिन जिन राशियों के जातकों को, अलग अलग राशियों के जातक को कष्ट पीड़ा दिया है, अनेक प्रकार के ऐसे पीड़ा दिए हैं जो रोग युक्त थी, या व्यापार से पीड़ित हो गए, या नौकरी से पीड़ित हो गए, या परिवार से पीड़ित हो गए। अनेक प्रकार की पीड़ाओं को जो व्यक्ति अब तक महसूस कर रहे थे, ये 15 मई से वक्री हुए हैं। और वक्री होने के बाद में विद्वानों का कथन है कि इन्होंने अब ये कह दिया कि जो पीड़ा दे चुका, अब मैं अपनी राशि की तरफ वक्री हो रहा हूं, अर्थात अपनी स्वराशि की तरफ मैं संचरण करने जा रहा हूं, चल रहा हूं। वक्री कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब आगे की ओर चलता है तो मार्गी कहलाता है, और वही ग्रह जिस राशि में आगे न चल करके पीछे की ओर चलता है तो वक्री कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई अशुभ काम कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, और वो कष्ट देने के बजाय पीछे मुड़ चलने लग जाए, तो जिस स्थान को वह पीड़ा दे रहा है, वह स्थान या वह राशि से संबंधित जातक कैसा होगा? कुछ अपने को आराम महसूस करेगा। वही दृष्टि से, उसी प्रकार से ये बृहस्पति मकर राशि में अपने संचरण काल में अब वक्री हुए हैं, और वक्री होने के फलस्वरूप ये विभिन्न अलग अलग राशियों के जातकों को अलग अलग प्रकार से शुभ फल और कष्ट फल दे रहे हैं, जिनका विश्लेषण हम ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आपसे विशेष रूप से आपको अवगत कराते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और अलग अलग राशियों के फलों को भी प्रत्यक्ष रूप से देखें, अर्थात कंपैरेटिव कई कुंडलियों का विश्लेषण करें, और कंपैरेटिव जब उनका अध्ययन करेंगे तो आपको मेरे द्वारा बताए हुए फल साक्षात्कार प्रतीत होंगे, महसूस होंगे। आइए अब हम इस समय जो 15 मई से गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, और वह किस राशि को क्या लाभ और क्या कष्ट दे रहे हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक के लिए बृहस्पति, मेष राशियों वाले के जातकों के लिए बृहस्पति दसम भाव में नीच के होकर के संचरण कर रहे हैं। और जब से ये दसम नीच राशि में आए और दसम भाव में इन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट देना शुरू कर दिया, अर्थात मेष राशि वाले जातकों के नौकरी, कुछ जातकों की नौकरी चली गई, कुछ जातकों की नौकरी छूट गई, कुछ जातक नौकरी से पीड़ित हो गए, अनेक प्रकार की नौकरी से पीड़ा, और उनके व्यवसाय से पीड़ा, उनको व्यवसाय में भी बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी, अर्थात उनके व्यवसाय बंद हो गए और
व्यवसाय में परेशानियां आने लगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से सभी कार्यालय बंद हो गए। तो ऐसे जातक, मेष राशि वाले जातक विशेष रूप से अपने कारोबार और व्यापार, बिजनेस से पीड़ित हुए। लेकिन जैसे ही 15 तारीख से ये बृहस्पति वक्री हुए तो धीरे धीरे उनके कार्य, व्यापार, बिजनेस और नौकरी में उनको धीरे धीरे अब राहत मिलना शुरू हुई है। अर्थात आज 19 तारीख है, 15 से आज 5वां दिन है और इसमें धीरे धीरे आगे उनको राहत मिलेगी। इसलिए ऐसे जातक अपने कार्य में, नौकरी में सुख पाएंगे जो उनके लिए लाभप्रद है। और बृहस्पति जो हैं 10th हाउस के कारक ग्रह भी हैं, जो कारक होकर के भी उनको, जातकों को विशेष और लाभ देंगे। और ये बृहस्पति जो है 10th हाउस से अपनी राशि भाग्य भाव की तरफ आ रहे हैं, तो उनका भाग्योदय होगा। इसके बाद हम देखते हैं वृष राशि। वृष राशि के बृहस्पति 9th हाउस में 15 तारीख से वक्री हुए हैं। जिन वृष राशि वाले जातकों का भाग्योदय में परेशानी, रुकावट आ गई थी, अनेक प्रकार के चलते हुए कार्य रुक गए थे, पैसे का आमदनी बंद हो गई थी, घर का विकास, डेवलपमेंट बंद हो गया था और वे संतान से उनकी पीड़ा उनको होने लगी थी, उन सभी कार्यों में बृहस्पति अब राहत देने लग गए। और इस 9th हाउस के भी बृहस्पति कारक हैं, जो उनको विशेष रूप से इस क्षेत्र में उनसे संबंधित कार्यों में लाभ प्रदान करेंगे। इसके बाद मिथुन राशि लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री ग्रह गुरु शुभ नहीं है, क्योंकि जैसे ये भाग्य भाव से अष्टम की तरफ आए तो 6, 8, 12 में भाव में कोई भी शुभ ग्रह जब संचरण करता है तो उसके शुभ कर्मों में कमी आ जाती है, वह शुभ फल नहीं दे पाता है और उस भाव से संबंधित पीड़ा देता है। इस मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम में है, ये गुप्त विद्याओं की तरफ प्रेरित कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, गुप्त ज्ञान कराएगा। गुप्त विद्याओं का ज्ञान, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, हस्तरेखा विद्या, अनेक प्रकार की गुप्त विद्याओं का ज्ञान कराएगा। लेकिन उनके मन में विचलन, पीड़ा और कहीं न कहीं उनको कलंकित भी अवश्य करेगा, कर रहा था और उससे अब धीरे धीरे इनको राहत मिलने लगेगी। तो जो मेष राशि वालों और वृष राशि वालों के लिए जितना लाभदायक था, उस समय ये इतना लाभदायक नहीं रहेगा। इससे ये 7th हाउस की तरफ, अपनी स्वराशि की तरफ संचरण करेगा, चलेगा। इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कर्क राशि वालों का नीच का बृहस्पति वक्री होकर के 7th हाउस में चल रहा है। इस राशि वाले जातकों की पत्नी पीड़ितावस्था में अनेक प्रकार के रोग, दोष, कष्ट तथा मानसिक विचलन तथा आर्थिक स्थिति से परेशान थी। उनकी पत्नी को अब ये धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करेगा, मानसिक विचलन रुकेगा और उनको आर्थिक इनकम सोर्स मिलेगी, जिससे वह प्रसन्नचित रहेंगी। तो इस तरह से ये पत्नी क्षेत्र को लाभ देगा और इससे व्यक्ति ठीक रहेगा।
इस कर्क लगन के बाद में हम देखते हैं सिंह लगन, सिंह राशि। सिंह राशि के जातक का जो बृहस्पति 6th हाउस में रोग, रेपो और ऋण, अनेक प्रकार की बीमारियों को फैला रहा था, अनेक प्रकार के लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा हो रहा था और अनर्गल के उनके शत्रु बढ़ रहे थे, वही बृहस्पति वक्री होकर के शत्रुओं की संख्या कम करेगा, रोग को कम करेगा, ऋण को कम करेगा, जिससे उनको मानसिक शांति मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का बृहस्पति जो संतान क्षेत्र पर 5th हाउस में संचरण कर रहा था, वह जब से इस आया तब से इस भाव 5th हाउस संतान का है और संतान की उसने पढ़ाई लिखाई को बंद करा दिया, पुस्तकों बुकों का अभाव बना दिया, जिससे वह बच्चा नियमित रूप से पढ़ नहीं पा रहा था और उसकी पढ़ाई एक तरह से रुक गई थी। अनेक प्रकार की उसके मन में क्लेश हो रही थी, जिससे परिवारजनों से उसका की पीड़ा बढ़ रही थी। वही बृहस्पति इस 5th हाउस में आकर के, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए ये आकर के संतान की को सुख को प्राप्त होगा, उनको सुख सुविधा मिलेगी, पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, पुस्तकें मिलेंगी, जिसके फलस्वरूप वह अपने अध्ययन काल में रहेंगे और अध्ययन से अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस भाव का यह बृहस्पति कारक भी है। इसलिए उनके संतान संबंधी उनको वक्री काल में जो पीड़ा हो रही थी उन पीड़ाओं से मुक्त करेगा और उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम तुला राशि देखते हैं। तुला राशि के बृहस्पति 4th हाउस में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। इस वक्री काल से पहले उनकी माता मदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अनेक प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जा रहा था, वह मानसिक चिंतित से परेशान थीं तथा अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित थीं और इसी प्रकार से जातक को अपने वाहनों का उपयोग करने को अवसर नहीं मिल रहा था। जो वाहन रखे हुए थे उनका सदुपयोग नहीं हो रहा था, उनके ऊपर मिट्टी जम रही थी, उनके अंदर रखे रखे उनकी बैटरी डाउन हो गई थी। वही वाहन अब जातक के उपयोग में आने लगेंगे, जिससे वाहन सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और माता के स्वास्थ्य अच्छे होने के कारण से जातक प्रसन्नचित रहेगा और उसको घर, जो जिस घर से पीड़ा हो रही थी उस घर से वह उसको शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से फिर हम वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का वक्री गुरु 3rd हाउस में संचरण कर रहा है, जो 3rd हाउस जातक के छोटे भाई बहनों का है। जिस जातक के छोटे भाई बहनों को उसके कार्यकाल में 15 मई से पहले जो पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था, अब उनको वह लाभ धीरे धीरे होने लगेगा, जिससे जब भाई बहन प्रसन्नचित रहेंगे तो वे अपने बड़े भाई को परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए एक दृष्टि से ये भाई बहनों के लिए तो लाभदायक है, लेकिन इसका फल जातक स्वयं कम महसूस कर पाएगा। इस प्रकार से फिर हम धनु राशि के जातकों के विषय में विचार करते हैं। धनु राशि के जातकों के 2nd हाउस में
बृहस्पति नीच के चल रहे थे, जो 15 मई से वक्री हुए हैं और सेकंड हाउस धन का भाव है। और जो धन अब तक प्राप्त नहीं हो रहा था, अनेक प्रकार की पीड़ा हो रही थी, परिवार में पीड़ा हो रही थी, बोलचाल में पीड़ा हो रही थी, ज्ञान प्राप्त करने में जो पीड़ा हो रही थी, उन पीड़ाओं में अब धीरे धीरे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। क्यों कि बृहस्पति महाराज धन भाव से अपनी राशि की ओर आ रहे हैं, अर्थात वह धन लेके आ रहे हैं। तो धनु राशि वालों को लगातार उत्तरोत्तर धन की प्राप्ति होगी और उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, जिससे उनको बहुत बड़ी खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब इसके बाद में हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि जो स्वयं के लिए है, मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वयं के लिए है। इसी स्वयं मकर राशि वालों के राशि में बृहस्पति, नीच के बृहस्पति चल रहे थे और ये बृहस्पति जो हैं इस लगन में अर्थात पूर्व दिशा के ये दिग्बली हैं। जो ग्रह जिस दिशा में दिग्बली होता है, उस दिशा से अनेक प्रकार के शुभ लाभ प्रदान करता है। लेकिन जब से ये नीच के बृहस्पति आए, इन्होंने जातकों को पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित कर दिया, रोक दिया, जिससे जातक पीड़ित होने लगा, परेशानियों का अनुभव करने लगा। अब वही बृहस्पति नीच के इसमें वक्री हुए हैं और वक्री काल में धीरे धीरे वे उनको अनेक प्रकार की सुख शांति प्रदान करेंगे, जिससे उनको लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों का बृहस्पति 12th हाउस में नीच का होकर के जब से संचरण कर रहा था, तब से अनेक प्रकार के खर्चे, अनेक प्रकार की पीड़ाएं तथा जिस धन का सदुपयोग होना चाहिए उनका दुरुपयोग हो रहा था। जो पीड़ाओं के कारण से अनेक प्रकार की दवाएं परचेज की जा रही थी, जिनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा था और पैसा व्यर्थ में जा रहा था। जिनकी प्रबल धार्मिक इच्छा करने की, यात्राएं करने की इच्छा थी, वो यात्रा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कुंभ राशि के जातक अब जब से ये बृहस्पति वक्री हुए हैं, अपने वक्री काल में ऐसे जातकों को धार्मिक यात्रा कराएंगे, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च कराएंगे। और जब धार्मिक कार्यों में कोई भी व्यक्ति अपना धन व्यय करता है या धार्मिक यात्रा करता है, तो धर्म का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्थानों में यात्रा करने से अनेक प्रकार के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं और उनके पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जातक अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करेंगे, उनके नष्ट होंगे, उनको मानसिक शांति मिलेगी, धार्मिक यात्रा करेंगे। हो सकता है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, उज्जैन, महाकालेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान पर धार्मिक यात्रा करने जाएं और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों का बृहस्पति, नीच का बृहस्पति 11th हाउस अर्थात लाभ भाव में संचरण कर रहा था, जो अनेक प्रकार के लाभों को रोक रहा था। व्यक्ति मीन राशि के जातकों को लग रहा था कि अब धन की प्राप्ति हुई, अनेक प्रकार के अब लाभ प्राप्त हुए, लेकिन वह सब देखते देखते रह गया, उनको फल की प्राप्ति नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही यह वक्री हुआ है तो वक्री काल में वही मीन राशि के जातकों को अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। जो रुके हुए कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। जो व्यापार बिजनेस में बंधन पड़े हुए थे, रुके हुए थे, वे भी धीरे धीरे शुरू होंगे और उनसे अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, जिससे जातक अपने जीवन काल में या इस कार्यकाल में प्रसन्नचित होगा और अनेक प्रकार की प्रसन्नता निभाएगा। इसी भाव के साथ आप इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए इसका ज्ञान लाभ प्राप्त करें और अपना कल्याण करें तथा अन्य सामाजिक या अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण करें। कल्याणम अस्तु।